आज हम 25 दिसंबर 2014 की मुरली पढ़ने वाले हैं। मुरली का टाइटल है जो मुरली का टाइटल है वो ही पूरी मुरली का सार है कि नए वर्ष में तीव्र पुरुषार्थ का अटेंशन रख, सदा आगे बढ़ते रहना, चेकिंग कर स्वयं का परिवर्तन करना, फाइनल पेपर अचानक होना है इसलिए हर सब्जेक्ट में पास मार्क्स लेना, सदा साथ रहना और साथ राज्य में आना। पूरी मुरली इस पर ही बाबा ने चलाई है, तो हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। नए वर्ष की नवीनता संपन्न मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देख सभी बच्चों को नए वर्ष की नवीनता की मुबारक दे रहे हैं। इस नए वर्ष के आरंभ में हर बच्चे ने मनसा वाचा संबंध संपर्क में अपने में अवश्य कोई नवीनता का लक्ष्य रखकर प्रैक्टिकल में वर्ष की नवीनता बुद्धि में रखी होगी। पुरुषार्थ में कदम को विशेषता को अपनी बुद्धि में लाया होगा। सभी चल रहे हैं, यह तो पुरुषार्थी का अर्थ ही है, आगे कदम को बढ़ाना। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक ने अपने पुरुषार्थ को आगे से आगे बढ़ाने में श्रेष्ठ संकल्प किया होगा। जिन्होंने आगे बढ़ने का संकल्प अपने प्रति किया वह हाथ उठाना। तो हम अपने मन में सब लोग चेक करेंगे जो बाबा पूछ रहे हैं और बाबा को जवाब देंगे। बाबा हाथ उठाने को कह रहे हैं, अगर किया है तो पीछे वाले भी हाथ उठाए। संगम युग है ही कदम को आगे बढ़ाने का युग। तो अपने लिए अवश्य आगे बढ़ने का साधन वह विधि बनाई होगी। अपने प्रति सहज और श्रेष्ठ साधन अवश्य लक्ष्य के रूप में इमर्ज रखा होगा। जिन्होंने आगे के लिए कोई ना कोई मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कदम को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा होगा वह हाथ उठाए। अच्छा, अच्छा है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाया है। पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं, थोड़ा ऊंचा हाथ उठाओ, ऐसे ऊंचा। अच्छा हाथ उठा रहे हैं। बाप दादा भी पुरुषार्थ के हाथ को देख खुश है और लक्ष्य और लक्षण साथ रहेगा ऐसा प्लान अपने लिए अवश्य बनाया होगा, बनाया है भी। बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों ने अपने लिए प्लान बनाया है और बाप दादा खुश है कि प्लान और प्रैक्टिकल जैसा लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। करेंगे ना? उसमें हाथ उठाओ। अच्छा करेंगे, क्योंकि बाप दादा खुद भी हर एक बच्चे का पोता मेल समय प्रमाण देखते हैं और आगे से आगे बढ़ने का वरदान भी साथ में देते हैं। बाप दादा ने देखा लक्ष्य बहुतों का अच्छा है, लेकिन चलते चलते कोई सर्कमस्टेंस लक्ष्य को थोड़ा सा ढीला कर देता है। लक्ष्य अच्छा रखा है और बाप दादा भी लक्ष्य को देख खुश होते हैं, लेकिन साथ में आगे बढ़ने में थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देता है। फिर भी बाप दादा ने देखा लक्ष्य मेजोरिटी का अच्छा है। अब लक्ष्य और लक्षण दोनों ही साथ साथ बढ़ता रहे, यह अटेंशन रखना है, इसकी आवश्यकता है। सोचा और किया दोनों ही साथ साथ हो, यह जरूरी है। चाहे कुछ भी बातें तो होती ही है, यही छोटे मोटे पेपर है, लेकिन इसमें आगे बढ़ना, इस बात में अटेंशन थोड़ा ज्यादा चाहिए, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे का रिकॉर्ड रहता है। जैसे आप अपना रिकॉर्ड रखते हो, ऐसे बाप दादा भी हर बच्चे का बीच बीच में रिकॉर्ड देखते हैं। लक्ष्य बहुत अच्छा है। जिस समय प्लान बनाते हो बहुत उमंग उत्साह में बनाते हैं, लेकिन बाद में अटेंशन देना पड़ेगा,
क्योंकि आप सबको मालूम है कि लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए थोड़ा-सा अटेंशन सब देते हैं, लेकिन नंबर है, तो स्वयं को किस नंबर में समझते हैं, बाप ने देखा समझ बहुत अच्छी है। समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन चलते-चलते कोई बातें ऐसी आती है जो तीव्र पुरुषार्थ को साधारण पुरुषार्थ में बदल लेती है। और बाप-दादा एक-एक को देख यही कहते हैं कि अटेंशन अविनाशी रहे। बातें आती है, लेकिन बातों में अटेंशन कम नहीं हो। वैसे बाप-दादा ने देखा है कि कई बच्चे लक्ष्य अपना अच्छा रखते हैं और चलते भी हैं, लेकिन लेकिन आता है, समय अब आप सबका इंतजार कर रहा है। लक्ष्य अच्छा है, चेकिंग भी अच्छी है, लेकिन बीच-बीच में कोई बात अपने तरफ आकर्षण कर लेती है और फाइनल रिजल्ट अचानक होनी है। कोई तारीख फिक्स नहीं होगी। तो बाप-दादा क्या कह रहे हैं, हमें क्या अटेंशन दिला रहे हैं कि हमें अटेंशन अविनाशी बनाना है। अपना अटेंशन जो हम अपने ऊपर रखते हैं। क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं, फाइनल जो रिजल्ट बनेगी हमारी वो अचानक होनी है। तो वो अचानक होगी और अगर उस समय हमारा अटेंशन अविनाशी नहीं रहा, तो हमारी रिजल्ट खराब हो जाएगी। तो बाप-दादा हर एक बच्चे को नंबर 1 पुरुषार्थ की विधि से हर बच्चे को देखना चाहते हैं। और बाप-दादा ने देखा है कि हर एक बच्चा भी चाहता यही है। सिर्फ कहाँ-कहाँ संग का रंग भी लग जाता है, अलबेलेपन का। हो जाएँगे, दोनों ही अनुभव तो किया है, तो समझते हैं समय पर सोचा तो है, क्या है उस पर अटेंशन दे देंगे। लेकिन यहाँ अटेंशन का नोट तो होता है, लेकिन बहुत काल या बहुत काल में बीच-बीच में बहुत काल से रिवाज़ी चाल हो जाती है, वह रिज़ल्ट ज़्यादा है। साधारणता की जो नेचर नहीं होनी चाहिए, वह कभी, कभी कैसे हो जाती है। तो बाप-दादा चाहते हैं कि सदा ही अपने ऊपर नज़र हो, साधारणता नहीं हो। अभी तो आप सभी पुरानों की लिस्ट वाले हो, थोड़े नए-नए हैं। मेजॉरिटी पुराने की लिस्ट में है और फाइनल पेपर अचानक होना है, डेट फिक्स नहीं होनी है। तो कोई भी अपनी विशेषता को सदा काल का बनाना, यह आवश्यकता है। क्योंकि पेपर सदा नहीं आता है, बीच-बीच में पेपर ड्रामानुसार होते हैं, इसलिए सदा अटेंशन चाहिए। बहुत अटेंशन देते भी हैं, उनको तो बाप-दादा तीव्र पुरुषार्थियों की लिस्ट में रखते हैं, लेकिन कुछ समय तीव्र, कुछ समय बीच में फिर पेपर आते हैं, उसमें थोड़ा-थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो बाप-दादा सभी बच्चों को देख खुश तो होते हैं कि दिन-प्रतिदिन देखा गया कि अपने ऊपर अटेंशन देते ज़रूर है, इतना अपने ऊपर अटेंशन छोड़ दे ऐसे नहीं है, लेकिन नंबर है। और बाप-दादा बीच-बीच में संगठित रूप में मिलने में खास अटेंशन देते हैं, लेकिन हर एक से पुरुषार्थ की गति को देखने में भी अंतर है। इसमें थोड़ा-सा अलबेलापन देखने में आ जाता है। हो जाएगा, हो जाएगा। ये थोड़ा एडिशन हो जाता है और बाप-दादा चाहता है, फ़ोटो में कोई बच्चे तो हैं, तो फ़ोटो में कोई इन्हों का तो अटेंशन होना ही चाहिए। और बाप-दादा जानते हैं कि फाइनल पेपर अचानक होना है, सर्कमस्टेंस भी ऐसे ही होंगे, इसलिए अपनी चेकिंग को भी चेक करो कि जैसे बाप-दादा चाहता है, वर्णन भी करता है, उसी प्रमाण मेरी भी चेकिंग है। सुनते तो रहते ही हो, तो बाप-दादा क्या चाहते हैं? कम से कम रात को सोने के पहले हर दिन की चेकिंग आवश्यक है, क्योंकि कामकाज में थक जाते हैं ना, तो टाइम देते हैं। दिल में आता है, लेकिन थकावट अपने तरफ खींच लेती है। तो बाप-दादा समय को देखकर फिर भी अटेंशन दिलाते रहते हैं। अटेंशन देने में कभी भी अलबेले नहीं बनना। बाप-दादा देखते हैं पुरुषार्थ बहुत तरीके से करते हैं।
अटेंशन भी देते हैं, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं है, लेकिन समय अचानक आना है, कोई भी समय आना है। इसलिए बाप दादा भी जनरल में यही सोचते हैं, हर बच्चे को कहते हैं अटेंशन प्लीज। हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क्स तो होने चाहिए। नंबर थोड़ा सा पीछे है, वह बात अलग है, लेकिन अटेंशन है, परिवर्तन भी है, यह चेक करो। अलबेलापन तो नहीं आता, हो जाएंगे, ये क्या बड़ी बात है, इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। तो बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ में मेजोरिटी खुश भी है, लेकिन बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती है। तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, लेकिन साथ में अटेंशन। अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन, किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अटेंशन पूरा हो। ऐसे नहीं सोचे यह तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, कभी एक नंबर की कमी से भी बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए बाप दादा एक बच्चे को भी साधारण पुरुषार्थ में भी देखना नहीं चाहते हैं। यह संगठन तो बीच बीच में होता है, यह अच्छा है। संगठन को देख के बाप दादा से मिलने से उमंग में आ जाते हैं, लेकिन यह उमंग आगे भी चलता रहे, उसमें थोड़ी छोटी मोटी बातें पुरुषार्थ खत्म नहीं करती, थोड़ा सा ढीला करती है। तो बाप दादा खुश होते हैं कि फिर भी बीच में कोई ना कोई प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा मिलने का रखते हैं। सम्मुख मिलने से उमंग और उत्साह बढ़ता है, ये तो बाप दादा भी देख रहे हैं। तो सभी अपने आप को जिम्मेवार समझ चेक करें, अपने आप सावधान रहे। सभी ठीक है, हाथ उठाओ। हाथ उठाते हैं, बाप दादा इस पर तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बच्चे भी चतुर है ना, कहेंगे उस समय तो हम ठीक थे ना, इसलिए हाथ उठाया, और है भी राइट। लेकिन आप सभी तो औरों को भी आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक चल रहे हैं, यह तो ठीक है, बाप भी मानते हैं, लेकिन यह सर्टिफिकेट सदा रहे, अर्थात इतना अटेंशन अपने ऊपर सदा रहे। तो क्या होगा, बाप दादा भी खुश है और स्वयं पुरुषार्थ करने वाले भी ठीक, और उनके साथी भी ठीक, तो अच्छा पुरुषार्थी है। तो बाप दादा भी खुश है। जब हाथ उठाते हैं तो बाप दादा समझते हैं, कोई कहेंगे हाथ उठा लिया, लेकिन हाथ उठाया, उनको आगे के लिए तो शक्ति मिलेगी ना। अपने आप तो सोचेंगे ना, मानो कल ही किसके ऊपर पेपर आ जाता है, तो सोच तो चलेगा किसने हाथ उठाया, और करेक्शन करके आगे बढ़ा। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि हम जब हाथ उठाते हैं तो उसका भी बहुत महत्व है, कि बाबा हमें एक तो शक्ति भर देते हैं जिस बात के लिए हमने हाथ उठाया है, और अगर हमसे कुछ आगे गलती हो जाती है तो हमें भी याद आता है कि हमने हाथ उठाया था। तो बाबा वही बता रहे हैं, और बाप दादा यही चाहते हैं हर बच्चा जैसे अभी यहाँ साथ बैठे हैं, खुशी खुशी से है, ऐसे ही फाइनल में भी ऐसे हो, हर बात में पास, पास पास, सोचेंगे देखेंगे नहीं, पास है ही। तो क्या समझते हो, पास होंगे ही या थोड़ा थोड़ा होगा? तो समझते हैं अभी पास होकर ही दिखाएंगे। वह हाथ उठाओ, देखो। हाँ, हाथ उठाने में तो बाप दादा खुश होते हैं, अच्छा लगता है, उमंग है, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी बातें रुकावट डाल देती है। अभी इसको मिटाने की कोशिश करो। सोचते भी है, हाँ आगे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाता है। अभी तक की रिजल्ट में जो सोचते हैं कि अभी से परिवर्तन होना है, अपने को परिवर्तित करना है, वह हाथ उठाओ। हाथ इतना अच्छा उठाते हैं जो बाप दादा खुश हो जाता है, अच्छा है। तो बाप दादा साथ है, तो हाथ भी साथ देता है, लेकिन बाप दादा को तो साथ सदा रखना है ना। यह तो हुआ 2 घंटे का साथ, सदा ऐसे ही साथ का अनुभव रखो, बस। अपने को अकेले नहीं करो, बाप दादा को सदा साथ रखो।
तो बाबा ने क्या कहा, हमें क्या करना है, जो हमने हाथ उठाया है वो हम कर पाए, इसके लिए हमें बाबा को सदा साथ रखना है। आज की साकार मुरली में भी बाबा ने यही वरदान दिया है कि सदा साथ का अनुभव करना है, और केवल साथ का अनुभव नहीं करना है, बाबा को साथी के रूप में भी साथ रखना है। तो अभी सभी जब फिर बाप दादा मिले, तब तक तो ऐसा ही हाथ रहेगा, इसमें दो दो हाथ उठाओ। तो अभी हमेशा रात्रि को बाप दादा को सामने रख इमर्ज कर अपनी रिजल्ट सुना के बाप दादा को खुश कर देना। कोई गलती नहीं हुई, ना मनसा ना वाचा ना कर्मणा, हो सकता है इसमें हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो उठाया, इसमें तो बाप दादा खुश हुआ, लेकिन जब भी कुछ हो जाता है तो अपने जो साथी है, जो पुरुषार्थी है, इनको बता के और आगे के लिए प्रॉमिस करो। भले किसी के आगे प्रॉमिस नहीं करो, अपने आप से तो कर सकते हो। बाप को सामने रख प्रॉमिस करो, क्योंकि रिजल्ट में तो समय भी गिनते हैं ना, कितना समय रहे। अच्छा, उस समय तो ठीक है, वह भी अच्छा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में समय भी चेक होगा ना। इसलिए अभी अपने आप से रोज रात को यह सभा और अपना हाथ इमर्ज करना, मैंने बाप के आगे क्या हाथ उठाया, ये परिवर्तन करेंगे या सोचेंगे। तो हिम्मत है इतनी, आज के बाद जो सोचा है संपूर्ण बनने का, वह अविनाशी होगा। हो सकता है बीती सो बीती। आज अपने दिल से सभा के बीच अपने को देखते हुए सभी देख रहे हैं। यह नहीं सोचो बाप के सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ तो बाप ने देखा, अर्थात सभी ने देखा। हो सकता है यह। तो जिसमें हिम्मत है, आगे से जो बीच बीच में थोड़ा सा किसी भी कारण से, कारण तो बनता ही है, लेकिन किसी भी कारण से अपनी संपूर्णता की सीट नहीं छोड़ेंगे, वह हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। अभी जिसने नहीं उठाया उसको तो शर्म आएगा, इसलिए वह हाथ नहीं उठाओ, लेकिन उमंग उत्साह है, हाथ उठा के करके दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। हाथ उठाते हैं इसलिए, वैसे तो बाप जानते हैं क्या रिजल्ट होती है, लेकिन उठाने से आपको ये हाथ उठाना भी मदद करेगा। इतने संगठन के बीच में हाथ उठाया, यह कोई कम बात है क्या? इसलिए अभी यह सोचो कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। अच्छा, अभी साहस किया तो सही ना, तो ऐसी प्रॉमिस करके फिर भी नहीं करने का, तो लाइन में तो आ जाएंगे ना। तो जब भी कोई ऐसे हो, उस समय सभा के बीच में हाथ उठाया ना, याद करो अपने आप को ही फायदा है, और बाप तो खुश होगा, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना। तो जब भी कोई परिस्थिति आवे, अपना हाथ याद करना, मदद मिलेगी। ऐसे ही याद करने से नहीं, इतने सारे भाई बहनों के बीच में आपने अपने दिल से प्रॉमिस किया, तो वह मदद मिलेगी। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ हाजिर है, अभी हिम्मत तो रखते हैं ना, चाहते तो है ना बनना, नहीं तो हाथ क्यों उठाया। नहीं उठाओ, कौन देखता है, लेकिन सोचते हैं, हिम्मत रखते हैं, लेकिन उस हिम्मत को पानी देते रहो। बस प्रॉमिस किया और छूट जाते हैं। ये हाथ हमेशा याद रखो। कितनी सभा है, बाप तो है ही। बाप के आगे तो क्या, इतने ब्राह्मणों के आगे संकल्प किया, उसको हल्का नहीं करना। चाहते हो तभी तो हाथ उठाते हैं ना। तो जो चाहना है, कहा है, हाथ उठाया है, नहीं मन की मेरी चाहना है, इसलिए हाथ उठाया, तो उसको आगे बढ़ाते रहो। बात को ना देख करके बढ़ने की बात को सोचो। हो जाएंगे, और कौन बनेंगे, आप ही तो बनने वाले हो ना। इसलिए अपने में फेथ रखो, जो कहा है वह करके दिखाना है। ठीक है ना? वैसे भी कहा जाता है अपना कहना याद रखो। जिस समय कुछ होता भी है, उस समय इस समय की बात याद रखो, क्योंकि अभी भी जो कहते हैं, तो चाहते तो हो ना, तभी तो कहते हो करेंगे। अभी अपने को भी पक्का करते रहो। अमृत वेले यह सीन लाओ, मैंने क्या संकल्प उठाया,
और बाप दादा, इतने भाई बहन आपको देखकर खुश हुए, तो इतने लोगों को आपने खुशी दी। हाँ का हाथ उठाया, सब खुश हुए ना। तो इतने भाई बहनों की खुशी को भूलना नहीं। याद तो रख सकते हो ना? रख सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे वायुमंडल में अनुभव किया था। परिवर्तन होना तो है, बिना परिवर्तन के वहां भी साथ नहीं रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। तो अच्छा लगेगा। अंत में जब, चलो सत्युग में तो पता ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अंत में रिजल्ट में जब पता पड़ेगा यह कितना नंबर आया तो क्या होगा, उस समय भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए संकल्प दृढ़ करो। सर्कमस्टेंस आएंगे, यह तो पता ही है। अनुभवी हो, करना है, संपूर्ण बनना ही है, यह निश्चय रखो। लक्ष्य क्या है? तो इतने सब बैठे हैं, कितने सब ऐसे आ रहे हैं, तो लक्ष्य क्या है? संपूर्ण बनने का है ना। तो हर एक को देखो, रात को नोट करो। जो लक्ष्य है, हाथ उठाया है, लक्ष्य है, ऐसे ही सारे दिन लक्ष्य में चले। चेक करो अपने आप को, दूसरा करे या नहीं करे, अपने आप को चेक करो। सभी खुश हैं? कितने खुश हो? अच्छा है। खुशी कभी नहीं गवाना। भले कलयुग अंत है तो भी खुश हो ना। तो खुश है और सदा खुश रहेंगे। ठीक बोला। इसमें दो दो हाथ उठाओ। अच्छा, अभी जब भी कोई बात हो ना, तो मैंने सभा में इतने ब्राह्मणों के बीच में किसमें हाथ उठाया? हाथ तो उठाया ना, अभी इसमें पक्का रहना, क्योंकि सतयुग में भी साथ रहना है, ना कि अलग हो जाएंगे। साथ रहेंगे ना, राज्य भी करेंगे तो साथ में करेंगे ना, अलग कहाँ हो जाएंगे। इसलिए सदा याद रखो, आपका साथ आधा कल्प रहेगा। पीछे कुछ भी हो, लेकिन आधा कल्प साथ रहेगा। और जो निश्चय बुद्धि है, वह तो क्या समझते हैं, शुरू से लास्ट तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में। बाप दादा एक भी बच्चे को अलग नहीं करना चाहते हैं। हर एक बच्चा रोज अमृत वेले याद करो, साथ है, साथ रहेंगे, साथ राज्य करेंगे। अच्छा है। बाप दादा को संगठन अच्छा लगता है, और ऐसे ही सतयुग में भी समान बनेंगे, तो वहां भी इकट्ठे होते रहेंगे। एक दो में आएंगे जाएंगे मिलेंगे, सभी है ना साथ, सभी है ना साथी। साथी है, हाथ उठाओ। अच्छा है। आपस में साथी साथ रहेंगे, कितना अच्छा है। भले अलग रहेंगे, लेकिन दिल का साथ होगा। ड्रेस चेंज होगी, लेकिन मन नहीं चेंज होगा। अच्छा, अभी फिर मिलेंगे। सेवा का टन गुजरात का है। 15,000 भाई बहने गुजरात से आए हैं। अच्छा है। अभी भी गुजरात ज्यादा है, टन है ना। और गुजरात की एक विशेषता है, एक विशेषता यह है कि साथ भी है, लेकिन दिल में भी साथ है। कोई भी ऑर्डर करो तो गुजरात आ जाता है, संख्या ज्यादा है। यह भी सेवा का फल है। गुजरात में संख्या अच्छी है। अच्छा है, गुजरात नजदीक भी है, हर बात में साथी बन जाते हैं। डबल विदेशी 5,500 भाई बहने आए हैं। अच्छा है। जो डबल विदेशी विदेश से आए हैं, है तो देश के, लेकिन विदेश से आए हैं, वह उठो। अच्छा, फिर बाबा ने ड्रिल कराई, 1 मिनट साइलेंस। ऐसे लगे जैसे हॉल में कोई नहीं है। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष, हर एक को याद प्यार स्वीकार हो। हर बच्चे को बाप दादा देखकर कितने खुश होते हैं, चाहे कहाँ के भी हो, विदेश के हो, देश के हो, लेकिन बाप के बन गए। यह खुशी सभी बच्चों को है। न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन की याद दी। घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, चल पड़ेगी सबसे आगे। उमंग है, उमंग के कारण ही चलेगी। दादी जानकी से, बाबा दादी को शरीर का बहुत बड़ा पेपर आया है, आप कुछ जादू करो। अरे बाप अलग है ही नहीं, जादू तो कर ही रहा है। सारा यज्ञ साथ है, क्या भी हो, लेकिन यज्ञ की मूर्ति हो। आपको देख के सबको उत्साह आता है, निमित्त है। ओम शांति। थैंक यू। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। थैंक यू जय बहन जी। अभी सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा देखिए लास्ट के मुरली में बाबा अचानक का बहुत ही पार्ट पक्का करा रहे हैं कि जो कुछ भी होना है अचानक होना है, जो कुछ भी होना है अचानक होना है, बोल के नहीं होना है। इसीलिए अपनी स्थिति को चेक करते रहो, संपूर्ण बनो, समान बनो। बाबा बार बार लास्ट में यही बोलते आए हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं कि लक्ष्य तो बहुतों का अच्छा है, लेकिन चलते चलते कोई सरकमस्टांस लक्ष्य को ढीला कर देता है। लक्ष्य अच्छा रखा है और बाप दादा को लक्ष्य को देखकर खुश होते हैं, लेकिन साथ साथ में आगे बढ़ने में थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देता है। फिर भी बाप दादा ने देखा लक्ष्य मेजॉरिटी का अच्छा है। अब लक्ष्य और लक्षण दोनों को साथ साथ बढ़ता रहे, यह अटेंशन रखना है। इसकी आवश्यकता है। सोचा और किया दोनों ही साथ साथ हो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि हम तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमें अटेंशन और चेकिंग भी रखनी है सारा दिन कि अटेंशन, अगर हम किसी कार्य में अलबेले हो जा रहे हैं या फिर कर लेंगे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमें अटेंशन रखनी है हर घंटे में कि हमारा इस घंटे में कितना टाइम वेस्ट हुआ, क्या हमारी हम किसी एक बात पे या फिर अपना जैसे कि मोबाइल पे, ये आजकल ये बहुत ज्यादा है कि यूट्यूब है तो देखते देखते चले जा रहे हैं एक के बाद एक, तो ये भी अटेंशन रखना है। और हम बाबा को अपने साथ रखे हैं कि नहीं, इस घंटे में हमने कितनी बार रखा, तो इस तरह अटेंशन रखना है। चेकिंग भी बाबा ने कहा कि अटेंशन और चेकिंग दोनों, जैसे बाबा कहते हैं ना कि अमृत वेले ही दोनों पहरेदार का साथ रखो, अटेंशन और चेकिंग। तो हमें सामने वाले को भी परखना है कि यहाँ से माया आ सकती है, और चेकिंग भी करनी है कि हमें इस बात में हमारा टाइम तो नहीं वेस्ट हुआ, अगले के लिए, आगे के लिए हमें उसे इम्प्रूव करना है। जैसे बाबा कहते हैं कि कोई भी व्यर्थ आता है, सामने वाला अगर आया कि फिर ये व्यर्थ चलने लगता है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो बाबा ने कहा कि उसको स्टॉप, व्यर्थ संकल्प को स्टॉप करो, और साथ साथ मोल्ड करने की भी हो, मोड़ने की भी शक्ति हो। जैसे कि ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है, तो इस तरह करके हमें उन संकल्पों को मोड़ना भी है। ऐसा नहीं कि बस व्यर्थ चल रहा है उसी में हम समय व्यतीत कर रहे हैं। तो इस तरह अटेंशन और चेकिंग रखनी है, आगे बढ़ना है और स्वयं का परिवर्तन करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा देखते हैं पुरुषार्थ तो बहुत तरीके से करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं है, लेकिन समय अचानक आना है, कोई भी समय आना है। इसलिए बाप दादा भी जनरल में यही सोचते हैं, हर बच्चे को कहते हैं अटेंशन प्लीज। हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क तो होने चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने शेयर किया। बाबा ने मुरली में कहा आज हमें अटेंशन देना है, तो शेयर कर सकते हैं किस किस बात पर हमें अटेंशन देना है। कुछ बातें रीमा बहन जी ने भी बताई हुई थी। हमें मॉर्निंग अमृत वेला से लेकर रात के सोने तक कहाँ कहाँ अटेंशन देना है। और बाबा ने ये भी कहा अटेंशन के साथ टेंशन नहीं लेना है, तो सभी शेयर कर सकते हैं। बाबा ने कई बातें मुरली में भी बताई, अलबेलेपन से अब बचना है, रात को आपको बाबा को बता के सोना है, अमृत वेला में बाबा से मिलन मनाते हैं। बहुत सारी बातें बाबा ने भी बताई है मुरली में, तो सभी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कहाँ कहाँ हम सभी ब्राह्मणों को अटेंशन देने की जरूरत है।
ओम शांति। अटेंशन तो मेरे ख्याल से सूक्ष्म से लेके स्थूल हर कर्म में हमको अटेंशन देना है। स्थूल में हमने बाबा की जो मर्यादाएं हैं उनका श्रीमत का कितना हम पालन कर रहे हैं उसका अटेंशन देना है। अमृत वेले हमारा कितने बजे शुरू हुआ, कैसे रहा, क्वालिटी कैसे रही, शक्तिशाली याद रही या ऐसे ही अलबेलेपन में रहा। अमृत वेले से लेके उसके बाद के समय कैसे बीता, क्लास में अटेंशन रहा कि नहीं, मुरली अच्छे से सुनी कि नहीं, धारणा करने किए कि नहीं, मतलब धारणा करने वाले पॉइंट्स क्या हैं, सेवा के पॉइंट्स क्या हैं, ज्ञान क्या बताए, ये अच्छे से हमने योग के लिए क्या कहे, ये सारे पॉइंट्स हमने ज्ञान से सुने या ऐसे ही सुनने के लिए सुने। फिर हमने सारा दिन बाबा जो भी श्रीमत देते हैं उसको कितना हद तक फॉलो कर रहे हैं, याद में रह के हमने भोजन कितना बाबा को स्वीकार करा कि फिर हमने स्वीकार किया, दूसरों को हमारी अवस्था से कितनी बाबा की याद दिलाई, सारे दिन में हमारी चाल चलन कैसी रही, कैसे हमारी व्यवहार दूसरों के साथ रही, कितना माया के वश होके क्रोध में आए, कितना चिड़चिड़ में आए, हर एक छोटी छोटी श्रीमत की मर्यादाओं की हमको अटेंशन देना है। क्योंकि बाबा बोलते हैं जो मर्यादाओं का रक्षा करेगा उनकी रक्षा मैं करूंगा। तो सूक्ष्म में भी हमको, स्थूल में भी हमको, दोनों तरफ से हमें अटेंशन रखना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी बहन ने भी बताया, तो जो 4 सब्जेक्ट है हमारे कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसमें भी उसके हिसाब से भी हम अटेंशन रख सकते हैं। ज्ञान में जैसे हमने मुरली कितनी बार पढ़ी, बाबा तो कहते हैं कि कम से कम 3 बार पढ़ो। शाम तक हमें मुरली के कुछ पॉइंट्स याद हैं या बस कुछ जब शाम को रिवाइज करते हैं अपने आप ही तो कुछ याद ही नहीं आ रहा हो, तो उस पे अटेंशन देना है। वो फिर योग, योग हमारा शक्तिशाली रहा, नुमा शाम भी, अमृत वेला भी, अगर नहीं तो किस बात का व्यर्थ है। फिर धारणा हमारे व्यवहार में, दिव्य गुणों की धारणा आजकल उस पे भी बहुत ज्यादा है कि हमारा व्यवहार सामने वाले को ऐसा तो नहीं कि उसी के जैसा हम भी व्यवहार कर रहे हैं। फिर सेवा, बाबा कहते हैं आपके चेहरे से, चलन से सेवा हो, खुशनुमा चेहरा हो। अभी पिछली मुरलियों में बाबा ने बार बार यही कहा कि हमारे चेहरे से प्रत्यक्षता होगी तो खुशी दिखाई दे। तो इस तरह इसके भी सब विस्तार में जाके हर पॉइंट्स पे हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हम कहाँ तक अटेंशन दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ये भी अटेंशन देना है। बाबा बोलते हैं ना, ज्ञान या जीवन मुक्ति ये सब तो सेकंड की बात है, मगर हमारा पुरुषार्थ है नई दुनिया में जाने के लिए। नई दुनिया में जाने के लिए मतलब दैवी राज्य में जाने के लिए हमें चाहिए दैवी गुणों की धारणा। तो हमको स्वयं को चेक करना है कि स्वयं में मैंने दैवी गुणों की कितनी धारणा की है, कितना मैं अपने आप को फील करती हूँ कि मैं इस हद तक, इस परसेंटेज तक इतने मेरे में दैवी गुण आए हैं, और इस हद तक मैं अपने आप को प्रैक्टिकली दैवी स्वराज में देवी देवताओं के साथ देख सकता हूँ अपने आप को उस ड्रेस में। ये भी अपने आप के ऊपर अटेंशन दे के चेक करते रहना है कि मेरी कहाँ तक मेरी सफर हुई है और मुझे कितना पूरा करना है, कितना मैंने अपने आप में धारण किए हैं दैवी गुणों को। और भोजन के लिए भी बाबा कभी कभी बार बार अटेंशन देते हैं कि भोजन सिर्फ एक निवाला तक बाबा को याद करके फिर ऐसे ही नहीं खाना, हर निवाला बाबा को याद करके बाबा की याद में खाना, नहीं तो माया खा लेगी और माया शक्तिशाली हो जाएगी। अगर बाबा साथ नहीं है खाते समय, भोजन के समय, तो माया आके भोजन खा लेगी, फिर आप शक्तिशाली नहीं बनोगे, माया शक्तिशाली बनेगी। इसलिए भोजन हमेशा याद में खाना है। भोजन जितना हम याद में खाएंगे, बाबा ये भी बोले हैं कि उतना हमको शरीर छोड़ते समय उतना आसान रहेगा, आत्मा को कोई खिंचाव नहीं होगी शरीर की। तो आज सद्गुरुवार भी है, बाबा को भोग भी लगता है,
और तो आज से हम अटेंशन अपना खाना बनाते समय भी, बाबा को भोग लगा के भी, फिर खाते भी और खिलाते भी बाबा के ऊपर का अटेंशन हम चेक करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना कि सदा ही अपने ऊपर नजर हो, तो इसके ऊपर से याद आ रहा है कि गुलजार दादी कहते थे कि 75% मेरा अपने ऊपर नजर रहती है और 25% बाहर क्या होता है। वैसे भी जानकी दादी भी ऐसे ही कुछ परसेंटेज कहते थे, मीन्स वो लोग के परसेंटेज अपने को देखने के इतने हाई होते थे कि सामने वाले मीन्स बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, या तो एक आध शब्द सुन लिया तो पूरी बात समझ में आ जाती थी। और बाबा ने जो कहा है ना कि कोई भी अपनी विशेषता को सदा काल का बनाना, यह आवश्यकता है। तो ये एकदम कोई गुह्य राज है क्या? कोई बाबा ने कोई स्पेसिफिकली क्यों ऐसे कहा है? क्योंकि बाबा ने कहा कि पेपर सदा नहीं आता है, बीच बीच में पेपर ड्रामा अनुसार होते हैं, इसलिए सदा अटेंशन चाहिए। और वैसे भी साकार मुरलियों में भी सुना है कि अपना कोई एक गुण हमें इतना डेवलप करना है वो जो 100% हो एकदम। तो यहाँ भी बाबा ने वही बात बताई कि कोई भी अपनी विशेषता को सदा काल का बनाना यह आवश्यकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अपने को एक आध गुण ले ले जिसको हम पूरा 100% तक ले जा सके। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ऐसे इसलिए बोले विशेषता के ऊपर कि जैसे एक विकार होगा तो बाकी के विकारों को खींच लाएगा, ऐसे ही एक अगर विशेषता है, एक अगर गुण 100% तक हम ले आएंगे तो उसके साथ साथ अन्य गुण भी अपने आप धारण हो जाएंगे। ओम शांति। जी ओम शांति। तो बाप दादा देखते हैं कि पुरुषार्थ बहुत तरीके से करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं है, लेकिन समय अचानक आना है, कोई समय आना है। इसीलिए बाप दादा भी जर्नल में यही सोचते हैं कि हर बच्चे को कहते हैं कि अटेंशन प्लीज। तो यहाँ पे बाबा ने जो बताया कि हर सब्जेक्ट में पास मार्क्स लेने ही है, तो हम चेकिंग के हिसाब से जो बताया टेंशन में, तो अमृत वेले से लेकर जो हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं बनी हुई है, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ईश्वरीय जो मर्यादा है उसका हमें उल्लंघन नहीं करना है, क्योंकि एक एक मर्यादा के ऊपर जो प्राप्ति के मार्क्स बाबा हमें देते हैं, और साथ साथ जो हम इस हिसाब किताब में हम किस बोझ से उस कार्य को करते हैं। जो मर्यादाओं, जैसे हमारी मर्यादा है, तो मर्यादाओं को हम साधारण समझते हैं या उस पे अटेंशन देते हैं। तो यहाँ पे हमारे जैसे संकल्प है, बोल है, समय है, शक्तियां है, खजाना है, इन सब को व्यर्थ करने से व्यर्थ का बोझ चढ़ता है। अगर हम उसको व्यर्थ करते हैं तो व्यर्थ का ही बोझ चढ़ेगा। तो यज्ञ में जैसे बहनों ने भी अभी बताया कि यज्ञ की जो स्थूल वस्तु है, भोजन है, वह अन्य अगर कोई भी व्यर्थ हम गवाते हैं तो उसका भी हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है। ये हमारा जो मर्जीबा जीवन है, तो जीवन का समय जो हमारे समय भी बाबा ने हमें दिया है, तो बाप ने हमें क्या समय दिया कि विश्व के सेवार्थ तुमने सेवा करनी है। और यहाँ पर जो सर्व शक्तियों जो हमारे साथ बाबा के साथ जो हम रहते हैं, तो जो वहां से सर्व शक्तियां हमें प्राप्त होती है, वो भी हमने विश्व के कल्याण अर्थ यहाँ भी हमने अटेंशन देनी है। तो मन के जो शुद्ध संकल्प बाबा देते हैं वो भी हमने करने हैं, और तन से हमने विश्व की सेवा भी करनी है। तो अपने तन मन धन जो बाबा का ही है, तो वहां पर हम उसका कितना उपयोग करते हैं। तो बाबा तो हमें यहाँ पर श्रेष्ठ संकल्प द्वारा जो वायुमंडल को शुद्ध बनाने के लिए जो अपने मन को ही हमें वहां पर एकाग्र रख करके ईश्वरीय सेवा करनी है, और ईश्वरीय द्वारा दी गई हर वस्तु और हर वस्तु को यदि हम व्यर्थ में लगाते हैं तो बोझ नहीं चढ़ाना है। यहाँ पर हमें उस हर वस्तु को पुरुषार्थ अर्थ ही लगाना है। क्यों बाप दादा भी यहाँ पर हर समय जो हमें अमृत बेला है, यहाँ पर जो हर अटेंशन देता है, तो वहां पे अलबेला नहीं होगा किसी भी बात में। अटेंशन का अर्थ नो टेंशन। तो संगठन में भी बाबा ने यही उमंग उत्साह कहा है कि साथ उठाने का मतलब यही है कि उमंग उत्साह है, हिम्मत है।
तो बाप दादा भी यही देखते हैं और बाप दादा साथ भी देते हैं। ओम शांति। तो बाबा मिलन के टाइम दो हाथ बाबा की शक्ति को देखते हैं और दिन भर, लेकिन ये शक्ति यूज करना चाहिए, उमंग उत्साह में रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। जैसे आज ये जो मुरली चली थी, इसमें बाबा ने सभी को अटेंशन दिलवाया और बाबा ने हाथ भी खड़ा करवाया और फिर बाबा ने बार बार याद दिलाया कि याद रखना आपने सभा के बीच में हाथ खड़ा किया है। तो सभी ने बहुत अच्छे से शेयर किया कि हमें किस किस चीज पे अटेंशन देना है। तो हर कोई जानता है कि कहाँ हमारे में कमी है, कहाँ पर कोई मर्यादा कम होती है हमसे, या कोई भी बाबा की जो भी धारणाएं हैं या फिर जो भी हमारा पुरुषार्थ है, कहाँ पर कमी कमजोरी है। तो सभी आज संगठन में दृढ़ निश्चय करें कि हमें इस कमी को भरना है, हमें इस पर विशेष अटेंशन देना है। जो चारों सब्जेक्ट हैं, मालूम है कहाँ पर वीकनेस है। तो आज हम सभी संगठन में सभी दृढ़ संकल्प लेंगे और रात को बाबा को चेकिंग करके पूरे दिन भर उस पर ध्यान देंगे। जैसे बताया कि व्यर्थ ना हो और पुरुषार्थ तीव्र रहे, उमंग उत्साह रहे और अपनी विशेषताओं पर कौन सी विशेषता है, सभी अपनी 5 विशेषताएं लिखें और देखें कौन सी विशेषता है जिसको मैं 100% तक ला सकती हूँ। तो उस विशेषता को भी बढ़ाएं। और जो भी बाबा ने कहा है कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स पे सभी अपना पूरा अटेंशन देंगे तीव्र पुरुषार्थ करके और रात को बाबा को पोता मिल देंगे। अमृत वेले वही दृढ़ संकल्प दोहराएंगे जो भी आज हम दृढ़ संकल्प कर रहे हैं सभी। तो ये होमवर्क हम आज करेंगे। तो जया बहन जी, हम सभी को योग कराएंगे 1 या 2 मिनट का। ओम शांति। मैं संगम युग की पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्मा, विशेष आत्मा हूँ। फोटो में कोई में भी कोई, मैं वो विशेष प्रभु पसंद आत्मा हूँ। साधारणता से परे हूँ। सदैव विश्व की स्टेज पर हूँ। बाबा के साथ साथ सबकी नजर मुझ पर है। मैं हीरो एक्टर हूँ। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्यवाह, स्वयं भगवान साथी बनकर सदा मेरे साथ है। बाबा का साथ सदा मेरे साथ है, तो बाबा की शक्तियां भी सदा मेरे साथ है, जो हर बात को सहज कर रही है, संभव कर रही है। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, कोई भी बात असंभव नहीं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बातें बड़ी नहीं है, मैं बड़ी हूँ। जो बाबा चाहते हैं, जैसा मुझे देखना चाहते हैं, वैसा मुझे बनकर दिखाना ही है। मुझे संपूर्ण बनना ही है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सभी को। कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। Om Shanti. Good morning to all. Have a nice day. Happy Sadguru.
ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सभी। Shanti, have a good day everyone. Thank you.